मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं निशांत कुमार थ्राइव ट्यूटोरियल्स के इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब लोग बहुत अच्छे हैं और अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों, आज की इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस का पार्ट 2। लास्ट लेक्चर में हमने एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस का पार्ट 1 पढ़ा था। यहाँ पे हम 2 पढ़ेंगे। ये हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, तो बच्चों ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने जो लेक्चर नंबर 1 बनाया था यूनिट्स एंड मेजरमेंट का, यूनिट्स के बारे में और डायमेंशनल एनालिसिस में मैंने बनाया था, वो उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा। तो अगर आपने हमारा लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो यूट्यूब पे टाइप करें यूनिट्स एंड मेजरमेंट लेक्चर 1 बाय निशांत सर, वहाँ से जाकर के देख लें। अगर आपको यूनिट्स का बेसिक आता है तो यहाँ पे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये देखो, ये एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस का 2 पार्ट है। पार्ट 1 हमने कल कवर अप कर लिया था, पार्ट 2 हम आज कवर अप करेंगे। पार्ट 2 है कन्वर्जन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर। ये हम यहाँ लर्न करेंगे कि एक फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे फोर्स को डाइन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी जो MKS में दिया है उसको CGS में कैसे कन्वर्ट करेंगे, CGS से MKS में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सारी एनालिसिस हम करेंगे आज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मान लो मेरे पास एक X दिया है, फिजिकल क्वांटिटी है, और इस X का डायमेंशन है m to the power a, l to the power b and t to the power c। जैसे फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? फोर्स का डायमेंशन होता है m1 l1 t-2। तो वैसे ही यहाँ भी है, इस 1 के जगह पे a है, इस 1 की जगह पे b है और इस -2 की जगह पे c है। तो कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी हमने एक एग्जांपल में ले लिया और उसका डायमेंशन ये रख दिया। अब इस फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, 2 अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स में डिवाइड करते हैं। इस फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट होगा वो क्या करते हैं, हम मान लो किसी एक में ले लेते हैं m1 to the power a, l1 to the power b एंड t1 to the power c, और दूसरे में ले लेते हैं m2 to the power a, l2 to the power b एंड t2 to the power c। ऐसे हम ले लेते हैं। और न्यूमेरिकल वैल्यू होता है एक, अभी बताएंगे क्या होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। सिस्टम 1 जो हमने लिया है, इसको इधर 1 बोल दो, यहाँ 2 बोल दो। यूनिट्स का जो सिस्टम 1 है उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू मान लो मैंने n1 ले लिया तो यहाँ ले लूँगा n2। ठीक है, ये क्या होता है न्यूमेरिकल वैल्यू? जैसे मान लो मेरे पास 5 किलोग्राम है, तो ये जो 5 है ना, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। मेरे पास 10 न्यूटन दिया हुआ है, तो ये 10 जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है, और ये न्यूटन और किलोग्राम क्या है, यूनिट्स हैं। ठीक है, तो अगर इस तरीके से दिया हुआ है बच्चों, तो अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे ये देखते हैं। मैं इसको ऊपर वाले को रब कर देता हूँ। तो अगर इसको कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे कि एक फॉर्मूला आता है, फॉर्मूले को यहाँ साइड में लिखता हूँ। n1u1 इज इक्वल टू n2u2। ठीक है, जो पहले वाले सिस्टम में यूनिट्स है और उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे n1u1, और जो दूसरे वाले में यूनिट है और उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे n2u2 और दोनों को इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ से तुमसे कोई पूछ दे कि n2 की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो कैसे निकाल पाओगे? यहाँ पे सबसे पहले तो n1 लिख दो और u1 की जगह पे ये लिख दो m1 to the power a, l1 to the power b एंड t1 to the power c। n2 को n2 रहने दो, u2 की जगह पे लिख दो m2 to the power a, l2 to the power b एंड t2 to the power c। इस तरीके से हम देख सकते हैं।
अब यहाँ से अगर N2 निकालना हो तो बड़ा आसान हो गया, ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, N1 इंटू M1 टू द पावर A L1 टू द पावर B T1 टू द पावर C डिवाइडेड बाई M2 टू द पावर A L2 टू द पावर B एंड T2 टू द पावर C। इसको अगर फर्दर हम एक्सटेंड करके अगर लिखें तो यहाँ पे लिख सकते हैं N2 इज इक्वल टू N1 इंटू M1 अपॉन M2 टू द पावर A। देखो दोनों M1 और M2 का पावर सेम है तो ऐसे लिख सकते हैं। फिर L1 अपॉन L2 दोनों का पावर सेम है तो ऐसे लिख सकते हैं। फिर T1 अपॉन T2 ये पावर C, ये B है, थोड़ा मैं B स्टाइलिश लिख देता हूँ, तुम अपना समझ जाना तुम, ये B है। तो अगर N2 निकालना हो तो N2 निकालने का फॉर्मूला ये आ गया। अब तुम लोगों में से कुछ लोग तो समझ गया होगा, कुछ लोगों के पाले कुछ नहीं पड़ रहा होगा और सोच रहे क्या बकवास चल रहा है। बच्चों अभी हम एक एग्जाम्पल लेंगे, फिर उस एग्जाम्पल से आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। थोड़ा धैर्य रखें, ठीक है, धैर्य रख कर चलें। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें थोड़ा धैर्य रख करके स्टडी करना पड़ता है। तो आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चाहत न होती कुछ भी न होता, तू भी न होती मैं भी न होता, तू भी न होती मैं भी न होता, तू भी न होती। बच्चों कल की तरह ये भी एक छोटा सा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, कन्वर्जन ऑफ न्यूटन टू डाइन। देखो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस जब पढ़ते हैं उसमें कन्वर्जन पढ़ते हैं तो सबसे पहले इसी को लेते हैं। सबसे फेमस ये एग्जांपल है, हर किताब में दिया हुआ है, हर टीचर पढ़ाता है, हमको भी हमारे टीचर ने पहले यही पढ़ाया था, ठीक है, तो आप भी पहले यही पढ़िए। बड़ा आसान होता है इसलिए सबसे पहले लेते हैं ताकि समझ में आ जाता है। बच्चों ये न्यूटन और ये डाइन किस चीज़ का यूनिट है? फोर्स का यूनिट होता है। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? MLT-2। इसको ऐसे ही लिख के छोड़ दो, ये लास्ट में काम आएगा, ठीक है। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? MLT-2। अब हम क्या करते हैं, एक तरफ न्यूटन लिख देते हैं और एक तरफ डाइन लिख देते हैं, ठीक है। न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है 1 न्यूटन इज इक्वल टू x डाइन। इस x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू x डाइन, मान लो कि 1 न्यूटन में कितना डाइन आएगा ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये न्यूटन है। तो बच्चों 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और 1 डाइन इज इक्वल टू होता है 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये देख लो, ये CGS ही तो है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड CGS। और ये क्या है? मीटर किलोग्राम सेकेंड MKS। तो ये इनडायरेक्टली हमसे क्वेश्चन पूछा है MKS को CGS में कन्वर्ट करके दिखाइए। इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ है। अभी इसको बता देते तो इससे तुरंत बता देगा, देखो ना, तुम टेंशन क्या लेना। इसमें होगा क्या कि यहाँ पे MKS में M कितना होगा? M किस चीज़ में दिया है? किलोग्राम में दिया है। L किस चीज़ में दिया है? मीटर में दिया है। और S टाइम किस चीज़ में दिया है? सॉरी, टाइम किस चीज़ में दिया है? सेकेंड में दिया हुआ। दूसरी तरफ आ जाओ, दूसरी तरफ M किस चीज़ में दिया है? मास।
ग्राम में दिया है, लेंथ किस चीज़ में दिया है, सेंटीमीटर में, और टाइम किस चीज़ में दिया है, सेकंड में। बच्चों ये हो गया। अब यहाँ पे n1 कितना है, देखो यहाँ पे n1 यही है न्यूमेरिकल वैल्यू, जो इसमें पूरी की पूरी ये जो यूनिट है इसमें जो मल्टीप्लाइड है वही न्यूमेरिकल वैल्यू है। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे n2 ही तो फाइंड आउट करना है, यही निकालना है। तो ये फाइंड आउट करना है, इसको छाप लो, मैं ऊपर वाला रब करूँगा, ठीक है, और फिर इसको बनाऊँगा। तो बच्चों फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला उठा करके यहाँ पे लगा देंगे। तो n2 इज इक्वल टू n1 दिया है 1 इंटू m1 अपॉन m2। m1 किस चीज़ में दिया हुआ है, किलोग्राम में, और m2 किस चीज़ में दिया हुआ है, ग्राम में, ठीक है। और यहाँ पावर a है, तो अभी थोड़ी देर पहले लिखे थे f इज इक्वल टू m1 L1 T माइनस 2। फोर्स का यूनिट ये होता है m1 L1 T माइनस 2, ठीक है। मतलब मास के पावर कितना है 1, यहाँ पे मास के पावर कितना है a, तो a के जगह पे 1 हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से लेंथ किस में दिया हुआ है, मीटर में, ऊपर L1 मीटर में है और L2 सेंटीमीटर में है। यहाँ पावर कितना है 1, तो b की जगह पे कितना हो जाएगा 1 इंटू T1 सेकेंड डिवाइडेड बाई सेकेंड, दोनों तरफ तो सेकेंड ही होगा, MKS हो चाहे CGS हो, सेकेंड है। पावर कितना है -2, तो C की जगह पे कितना हो जाएगा -2। ये समझ में आया? जिसको नहीं समझ में आया हो फिर से समझा देता हूँ, देख लो। इस वाली फॉर्मूला को उठा करके यहाँ अप्लाई कर देना है। तो n2 हमें फाइंड आउट करना है, तो n2 को ऐसे ही छोड़ देंगे। इस n1 की वैल्यू थोड़ी देर पहले हम 1 लिखे थे, वीडियो को बैक जाकर देख लो। n1 की वैल्यू 1 था तो 1 कर देंगे। यहाँ पे m1 अपॉन m2 है, तो m1 कितना लिखे थे, किलोग्राम, m2 कितना लिखे थे, ग्राम। m1 अपॉन m2 हो गया। पावर a है, तो ये किस चीज़ के लिए लिख रहे हैं हम, फोर्स के लिए ही तो लिख रहे हैं, न्यूटन से डाइन में कन्वर्ट कर रहे हैं, फोर्स के लिए कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे a के जगह पे 1 लिखेंगे, b के जगह पे b के जगह पे 1 लिखेंगे और c के जगह पे -2 लिखेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख दिए हैं। तो अब जब यहाँ पे लिख दिए हैं तो अब कन्वर्ट कर दो, किस में कन्वर्ट करना है बच्चों। न्यूटन जो है वो है MKS में, और ये CGS में कन्वर्ट करना है। MKS को कन्वर्ट कर देना है CGS में, मतलब ऊपर वाले को नीचे वाले में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। 1 इंटू किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करोगे 10⁻³ ग्राम डिवाइडेड बाई ग्राम, इंटू मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो 10⁻² सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर, पावर 1 रह जाएगा। और ये सेकेंड तो सेकेंड में ही रह जाएगा, कन्वर्ट ही नहीं होगा, -2। तो ये तो एक चट्टी में इसको उड़ा देगा, खत्म। ये देखो, ये सेंटीमीटर इस सेंटीमीटर को एक चट्टी में उड़ा देगा, इस ग्राम को ये ग्राम एक चट्टी में उड़ा देगा। बच कितना गया अपने पास, 10⁻³ प्लस 10⁻², डेट इज इक्वल टू 10⁵। ये n2 इज इक्वल टू 10⁵ आ गया। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, ये है इसका मतलब, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया। ये ध्यान रखेंगे कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। इसको हम प्रूफ करके दिखा दिए। यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, कहीं भी आपको कोई भी कन्वर्जन आ जाएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करेंगे। इसको वीडियो को पॉज करके छाप लो इसको। बच्चों आ जाओ, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, वो भी अच्छा एग्जाम्पल है। कह रहा है इफ G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम सेकेंड स्क्वायर। अगर G की वैल्यू इतनी दी हुई है, देन कन्वर्ट G फ्रॉम CGS टू MKS। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम से मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम में कन्वर्ट कर देना है इस G को।
ये जी क्या है? ये जी कह रहा है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आसान क्वेश्चन है बच्चों। मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो एग्जाम्पल बताया था, उस एग्जाम्पल के बेसिस पे इसको आप खुद से कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। मैं अब कन्वर्ट करता हूं और आप मैच कीजिए कहाँ गलती किए कहाँ सही किए। जी का जो डायमेंशन होता है ना, वो होता है m⁻⁻1 L3t-2। अगर ये आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो हमारी फर्स्ट वीडियो में जाकर के देख लें, वहाँ पे मैंने आपको ये बताया हुआ है, ठीक है। m⁻⁻1 L3t-2 ये होता है, ठीक है। तो बच्चों CGS से MKS में कन्वर्ट करना है, देन कन्वर्ट G फ्रॉम CGS टू MKS। तो CGS में M क्या होगा? ग्राम, L क्या होगा? सेंटीमीटर, और T क्या होगा? सेकेंड। MKS में M क्या होगा बच्चों? M होगा किलोग्राम, L क्या होगा? मीटर, एंड मीटर पूरा लिख देता हूँ, एंड T इज व्हाट अबाउट दिस T? सेकेंड T कभी चेंज ही नहीं होता है, ऐसे ही रहता है। मस्त आदमी, बिंदास आदमी है। ये T कहता है दुनिया में कुछ भी हो जाए, अपन जो है वो रहेगा, ठीक है। बहुत अच्छे लोग होते हैं ऐसे जो बिंदास होते हैं। आज अब कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देंगे हम? N2 इज इक्वल टू N1 इंटू M1 अपॉन M2 टू द पावर A, L1 अपॉन L2 टू द पावर B, एंड T1 अपॉन T2 टू द पावर C। ये हो गया बच्चों। कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करोगे? ओए, इसको M1 बोल दो। ये M1 L1 T1 M2 L2 T2। सॉरी, मिस्टेक। कोई बात नहीं, इंसान होता है, भगवान थोड़ी होता है। ये N1 कितना दिया हुआ है? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8 दे दिया है। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है, दे दिया है। तो अब M1 बोल रहा है ग्राम, और M2 कितना है? किलोग्राम। के पावर कितना हो जाएगा? देखो यहाँ M के पावर -1 है, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, इंटू L क्या है? L1 कितना है? सेंटीमीटर। L2 कितना है? मीटर। तो सेंटीमीटर अपॉन मीटर। अब पावर कितना हो जाएगा? यहाँ देखो पावर 3 दिया है, तो यहाँ पावर 3 हो जाएगा, इंटू सेकेंड अपॉन सेकेंड। ये तो बिंदास अकेला रहेगा, पावर जो भी दिया हो। -2 दिया है, -2 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको सॉल्व करोगे बच्चों, तो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू किस, यहाँ पे यहीं पे कंफ्यूजन होता है, किसको किस में कन्वर्ट करना है। तो CGS से MKS में कन्वर्ट करना है, मतलब MKS को ऐसे ही छोड़ दो। किधर है MKS? डी न्यूमरेटर वाला ऐसे ही छोड़ दो, न्यूमरेटर वाले को डी न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर दो। तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 10 टू द पावर -3 किलोग्राम अपॉन किलोग्राम। सेंटीमीटर 10 टू द पावर -2 मीटर अपॉन मीटर, और ये तो चच्चा वैसे ही रह जाएंगे, -2। ये देखो, ये चट देना मार के इसको उड़ा देगा, एक चट्टी। ये चट देना इसको एक चट्टी मार के उड़ा देगा, ये तो अपने में ख़त्म हो जाएगा मार कट के। तो अब कितना आ गया बच्चों? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू 10 टू द पावर, अच्छा यहाँ -1 है और यहाँ 3 है। 10 टू द पावर -3 में -1 मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा? 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर -2 में 6 मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा? 10 टू द पावर 6। अब ये मल्टीप्लाई कर दोगे तुम तो 6.67 इंटू 10 टू द पावर 8, ये -6 हो जाएगा, सॉरी,
8 14 में से 3 घट गया, 10⁻⁻11 इतना आ गया। तो इसको कन्वर्ट करोगे तो तुम्हारा जो N2 की वैल्यू आएगी वो इतनी आ जाएगी। तो बच्चों ये N2 की वैल्यू निकल गई इतनी। अब यहाँ पे अगर हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का एग्जैक्ट वैल्यू लिखने की कोशिश करें तो वो आएगा 6.67 × 10⁻⁻11 और ये MKS में लिखना है। तो MKS में लिखना है तो यहाँ देखो कहाँ गया, हाँ ये MKS रहा। इस MLT के फॉर्म में MKS को लिख देंगे, M स्टैंड्स फॉर मास, ठीक है, सॉरी मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम है, ठीक है, मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो मीटर किलोग्राम है तो m⁻⁻1 मतलब मास के पावर -1 है, तो किलोग्राम के पावर -1 और L⁻³ लेंथ के पावर 3 है तो मीटर के पावर 3 और सेकेंड के पावर -2 है तो सेकेंड के पावर -2। तो इसको हम बढ़िया से लिख दें तो बढ़िया से हो जाएगा 6.67 × 10⁻⁻11 मीटर क्यूब पर किलोग्राम सेकेंड स्क्वायर। ये MKS में यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू निकल के आ गई। जिन लोगों को समझ में प्रॉपर नहीं आया है वो वीडियो को बार बार घुमा करके देखें। मैंने पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट लगा दिया है। आज के लिए इतना काफ़ी है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में एप्लीकेशन के लिए इतना बहुत है, ठीक है।